दोस्तों नमस्कार। कई बार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा जो आंतरिक शांति है वो भंग हो जाती है, यानी अंदर से हम अशांत महसूस करते हैं। और इस टाइप की जो सिचुएशन है वो पैदा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जो सिचुएशन पैदा होती है वो और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, यानी अपने आप को कैसे शांत करें, उस टॉपिक पे बहुत ही एक साइंटिफिक मेथड है वो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से जो लोग इस टाइप की स्थितियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आप कह सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत गहरी शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अशांत होने का कारण है उसके पीछे क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें जो एक्चुअल में होती नहीं हैं या होती हैं तो उनका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हम अक्सर मान लेते हैं या ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से वो जो अशांत स्थिति है वो हमारे अंदर हावी होनी शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक डिप्रेशन टाइप या तनाव की स्थिति है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। उसमें आदमी है वो अपने आप को बहुत अकेला, डरा हुआ, भयभीत, असुरक्षित इस टाइप से महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको कहीं न कहीं कोई आघात पहुंचाने वाले हैं या नुकसान करने वाले हैं। वो स्वार्थ से परिपूर्ण हैं, वो उससे कुछ न कुछ छीन लेंगे, उसके पास जो कुछ भी है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेंगे या फिर वो उसको मारेंगे, मार डालेंगे। इस टाइप की जो हरकतें हैं वो इंसान है वो करने लग जाता है। या बैठे बैठे, चलते फिरते, कोई काम करते हुए भी उसको लगातार अपने अंदर एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि लोगों के पास बहुत कुछ है, उसके पास नहीं है, उसने बहुत प्रगति नहीं करी है, वो बहुत पिछड़ा रह गया है, लोगों ने उसके साथ इस टाइप की चीज़ें की हैं जिससे कि उसको पीछे धकेल दिया है, आप आगे निकल गए हैं। इस टाइप के उसके अंदर एक झंझावात चलता है विचारों का, और उन विचारों में दूसरे व्यक्ति हैं वो उसको शत्रु नजर आते हैं और वो हर चीज़ से भयभीत होने लग जाता है या ईर्ष्या करने लग जाता है। एक जलन का भाव है वो उसके अंदर हावी होने शुरू हो जाता है। उसकी आंखों का रंग अगर आप देखेंगे तो लाल रंग है वो उभरा हुआ रहता है। आंखें हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी या उसमें सूजन नजर आएगी। जब इस टाइप की सिचुएशन हो, आप लगातार एकांत में या तो बड़बड़ाते रहेंगे या एकदम शांत, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप रहना, अकेलापन है वो उसको इंजॉय करना या अकेलापन है वो अच्छा लगना, इस टाइप की चीज़ें जब दृष्टिगोचर होने लगें तो समझ लीजिए कि ये समस्या है, ये आपके ऊपर हावी हो रही है, या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर ये समस्याएं हावी हो रही हैं। तो इस टाइप की अगर समस्याएं हमारे जीवन में शुरू होती हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये रास्ता बहुत आसान है और बहुत ही रोचक भी है। जी हाँ, इस रास्ते से निकलने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है आप जो अपने मन के विचार हैं उन विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना शुरू करिए। जो भी आपसे मिले, जो भी आपको विश्वसनीय लगे, उसके सामने अपने विचार हैं उनको खुल करके बोलना शुरू करिए। हर चीज़ के बारे में बताना शुरू करिए। आपको क्या क्या चीज़ें महसूस होती हैं, आपकी किन किन लोगों से दुश्मनी है, आपको कौन लोग हैं वो ऐसा लगता है कि जो आपके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं या उनकी वजह से आप इस टाइप की स्थिति में पहुँच गए हैं या आप बहुत पिछड़े रह गए हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। उन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करिए। अगर आप स्वयं इस समस्या से ग्रसित नहीं है और किसी और दूसरे की समस्या का समाधान आप करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आप उस व्यक्ति से उसके संबंध में लगातार प्रश्न करिए कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो मन की है, वो भाव है जिसको हम भड़ास कह सकते हैं, वो निकालने की कोशिश करें, वो बताए। और फिर जब जो ही वो शांत हो दोबारा से एक प्रश्न आप रखें और इस टाइप से मतलब अगले से ही लगातार बुलवाते रहें। इस टाइप का जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइकेट्रिक हैं, वो भी इस टाइप की चीज़ें करते हैं। उनके पास कोई अतिरिक्त विज्ञान नहीं है या अतिरिक्त कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि वो दवाई लगाई और तुरंत से व्यक्ति को आराम हो जाता है। वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उस काउंसलिंग के दौरान में वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी छोटे से क्वेश्चन हैं वो रखते हैं, बहुत थोड़ा सा बोलते हैं और अगले से पूरा बुलवाते हैं। अगला है वो लगातार बोलता रहता है, उसके जो अंदर की भड़ास है, गुस्सा है या जो उसके अंदर भरा हुआ है जिसकी वजह से उसके ऊपर तनाव है या दबाव है वो हावी हो गया है, उसको वो बाहर उगलवा देता है। और जब वो सारी चीज़ें उसके सामने प्रकट कर देता है तो उसको बहुत हल्कापन महसूस होता है। और इस टाइप से इस
समस्या से ग्रसित जो भी लोग होते हैं वो अगर अपने मन की भड़ास है वो किसी को सामने प्रकट कर देते हैं या कई लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं तो उनकी ये समस्या है ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 99% समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मन के विचार हैं, मन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यथार्थ में इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। हर आदमी है वो अलग अलग है, उसका कैटेगरी अलग है, उसका इनकम सोर्स अलग है, उसकी इनकम भी अलग है, उसका रहन सहन का तरीका भी अलग है। मतलब हर व्यक्ति कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, होता भी नहीं है, आगे भी नहीं होएगा। तो इस टाइप की स्थिति में जब सब लोग संतुष्ट हैं, कोई बहुत गरीब है वो भी संतुष्ट है, मिडिल क्लास है वो भी संतुष्ट है, अमीर है वो भी संतुष्ट है, यानी वो अपनी अपनी ज़िंदगी है वो आराम से जी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप से जब समस्याएं आपके ऊपर हावी होनी शुरू होती हैं, जब आप अंदर से इस टाइप से मनोबल आपका गिरना शुरू होता है तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। फिर आपका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ती है। तो वो मानसिक स्थिति है उसका बिगड़ने का कारण वास्तविक नहीं है, वो केवल सोचने की वजह से ऐसा होता है। तो इस सोच को, थिंकिंग को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने मन की भड़ास है वो आराम से निकाल लें। साथ ही ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप मेडिटेशन करके मानसिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको प्रभावित नहीं करें। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप अपनी चीज़ें हैं वो अपने तक सीमित नहीं रखें, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें। इस टाइप के कुछ लोग हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए जिसके साथ कि आप इस टाइप की चीज़ें हैं वो हर टाइप की चीज़ें हैं वो शेयर कर सकें। और वो शेयर करने से आपकी चीज़ें जो आपके अंदर ही भरी हुई थी वो बाहर निकल गई हैं। परिणाम स्वरूप आपके अंदर ही अंदर एक गुबार है, जो टेंशन का गुबार है, मानसिक अशांति का गुबार है, वो नहीं रहेगा और उससे आप बहुत हल्का फील करेंगे। अगर इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो तनाव की स्थिति है इसमें शांत रहना सीख जाएंगे। यानी तनाव आप लेंगे ही नहीं, तनाव लेना ही नहीं है। तनाव हम क्यों लें? जब हम अपने पास से चला करके और तनाव खरीदना शुरू करते हैं या तनाव लेना शुरू करते हैं तभी तो तनाव हमारे पास चल के आता है। आप तनाव को बाय बाय कहिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, दूसरों के साथ चीज़ें हैं वो शेयर करिए, उनकी चीज़ें सुनिए और कभी ऐसी सिचुएशन आए तो अपनी मन की भड़ास निकाल दीजिए। दूसरा भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे उसके भी अंदर के जो भाव भरे हुए हैं और जो अंदर ही अंदर एक गुब्बारा फूल गया है उसको आप शांत करने के लिए एक पिन चुबो दीजिए, फिर वो अपने आप भड़ास निकाल लेगा और उसके बाद में आप भी खुश वो भी खुश। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो बहुत ज़बरदस्त समस्या जो आपको नज़र आ रही है या दिखती है या जिसको हो जाती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, उसका बहुत चुटकियों बजाते हुए बहुत आसानी से समाधान हो सकता है। इस टाइप की वीडियो से बहुत लोग लाभान्वित हो सकते हैं, इसलिए सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे अच्छे टॉपिक पर बात करते हुए। फिर बाय बाय।